जारी कर दिया है, मुस्लिम सोसाइटी बनाने पर नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि आपने क्या कार्रवाई की। मुख्य सचिव महाराष्ट्र के, उन्हें नोटिस भेजा गया है, मानवाधिकार उल्लंघन माना गया इसे। अब ये इसकी स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। ये जो विज्ञापन आप देख रहे हैं, ये महिला इसमें एक हलाल लाइफस्टाइल की बात करती हैं और कहती हैं ये एक ऐसी टाउनशिप बनेगी जहां आप अपने परिवार को वो जीवन दे पाएंगे जिसकी आप सोच सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे साथ इस वक्त प्रियांक कानूंगो जुड़ रहे हैं जो एनएचआरसी के सदस्य हैं। जरा उनको स्क्रीन पर लीजिए, क्योंकि ये पूरा मामला उन्होंने संज्ञान में लिया, उसके बाद इसको लेकर रिपोर्ट की गई है और नोटिस किया गया है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, धर्म के आधार पर क्या कॉलोनीज बननी चाहिए? यहाँ कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, लेकिन ये हुआ कैसे है प्रियंक जी? देखिए, भारत का संविधान भारत के सेकुलर राष्ट्र होने की बात कहता है। हाँ। सेकुलर राष्ट्र में धार्मिक आधार पे इस तरीके से अलग बस्तियां बसा देना और उसमें भी दलील ये देना कि मुसलमान दूसरे धर्म के लोगों के साथ रहते हुए अपनी धार्मिक प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। इस्लाम के इंसेप्शन के साथ से मुसलमान भारत में रह रहे हैं। इस्लाम के प्रादुर्भाव में आने के साथ से भारत में इस्लाम रह रहा है। तब से अब तक तो ये दिक्कत इनको नहीं आई है। केवल डेमोग्राफी चेंज करने के लिए एक साजिश के तहत नेशन विद इन द नेशन की थ्योरी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए मुसलमानों की अलग कॉलोनीज बसाना बहुत घातक है। ये डेमोग्राफी चेंज करने का वो चरण है जहां इलाकों को धार्मिक आधार पे बांटकर समुदायों में वैमनस्यता पैदा की जाए और उसका हिंसात्मक प्रतिकार जब हो तब निश्चित रूप से तबाही होगी। इस तबाही को आज रोकने के लिए इस प्रकार की आइसोलेटेड बस्तियां बनने से रोकना होगा, इस प्रकार के वातावरण को बनने से रोकना होगा और धार्मिक आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में इस प्रकार मुसलमानों की मजहबी बस्तियां बनना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। हमने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया है, हमने उनसे कहा है कि क्या रेरा ने, क्या आपके अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस तरीके की अनुमतियां जारी की हैं? क्या ये आपके राज्य के कानून के अनुसार विधि सम्मत है कि आप मुसलमानों की अलग कॉलोनी बसाने के लिए अनुमति दो? हम उनके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। उनके जवाब आने के बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। प्रियंक जी, लेकिन आप कहते हैं ये सामुदायिक अलगाव बढ़ाता है, लेकिन कई ऐसे राजनेता हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को घर नहीं दिया जाता है, उन्हें घर नहीं मिलता है मुंबई में या फिर और शहरों में, तो इस वजह से इनकी कॉलोनी होनी चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है, ये भी कह रहे हैं कई नेता। तो उस पर बताइए, क्या ये सही है कि घर नहीं मिलता मुसलमानों? झूठ बोलते हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं। ये हिंदुओं को अहिंसनू कह के भारत को बदनाम करने की एक साजिश का पार्ट है। ये सब झूठी बातें हैं। हम सबको देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर मेरे पड़ोस में कोई मुस्लिम रहता है तो मुझे उसकी धार्मिक भावनाओं का आदर करना चाहिए और हम आपस में जब साथ रहेंगे तब हम एक दूसरे को सम्मान देना सीख पाएंगे। मैं भोपाल से आता हूँ, भोपाल में भी कंसिडरेबल हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन है। लगभग 30 और 70% का 40-60% का रेशो है, लेकिन वहाँ पे कोई भी इलाके मुसलमानों के इलाके नहीं है। हमने कभी भी ऐसा सेग्रीगेशन नहीं किया। हम मुसलमानों के साथ रहते, पढ़ते, बढ़ते और जवान होते आए हैं। हमने मुसलमानों के साथ रहन सहन को लेकर के कभी इस प्रकार के झगड़े नहीं किए, ना मुसलमानों ने हमारे साथ ऐसे झगड़े किए। फिर केवल धार्मिक वैमनस्यता के आधार पे डेमोग्राफी चेंज करके अपने व्यापारिक और संभवतः राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये किया जा रहा है। प्रियंक जी जो बात कह रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब, मैं जरा एक बार आपके पास आ रही हूँ। प्रियंक जी जो बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमान हमारे साथ रहते आए, हम उनके साथ रहते आए, लेकिन आज ये कि सामाजिक ध्रुवीकरण करने के लिए, ये वैमनस्य फैलाने के लिए कोशिश हो रही है। इन साजिशों को तो मिलकर डिफीट करना चाहिए। मौलाना साहब का फ्रेम ही चला गया है। मैं मुमताज जी के पास जा रही हूँ। मुमताज जी जो बात ये कह रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बात बिल्कुल उन्होंने सही कही है। हम लोग डिबेट में मुद्दे के हिसाब से बहुत झगड़ते हैं,
लेकिन इस तरह का वैमनस्य नहीं है मन में। तो वो वैमनस्य क्या, मैं सिर्फ इस एक नजरिए से नहीं देख रही हूं। आप कहेंगे कि भाई आपने मुस्लिम कॉलोनी के बारे में कह दिया, मैं दूसरे तरीके से भी कहती हूं। किसी तरह में कोई कॉलोनी बन जाए और बोले कि यहां पर सिर्फ सनातनी रहेंगे, यहां सिर्फ हिंदू रहेंगे, या फिर कहें सिर्फ क्रिश्चियंस रहेंगे और कोई धर्म का नहीं रहेगा, वो भी गलत है। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो आज बात उठ रही है, मैं उसका स्वागत कर रहा हूं। मैं यही बात तो कह रहा हूं, इस तरह से आज हमें कहने का मौका मिल रहा है ना, आज हमें बताने का मौका मिल रहा है कि देश में हो क्या रहा है। पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है कुल्लम कुल्ला, और पूरे देश के 25-30 करोड़ मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा जाता है, उन्हें कब्रिस्तान भेजने की बात की जाती है, गद्दार कहा जाता है, उन पे शक किया जाता है, हर मुसलमानों को जिहादी यहाँ पे करार दे दिया गया। ये सब क्या है? इससे पहले क्या होता था क्या? आप खुद सोचिए ना। नहीं, आज देखिए पहले मुमताज जी ये भी थोड़ा एग्जैजरेशन है ना। कौन कर रहा है? आप एक बात बताइए। अच्छा ये बताइए, मूत जिहाद, मुसलमान को जिहादी कहते हैं। एक मिनट, थूक जिहाद, रेल जिहाद, ये सारा लैंड जिहाद, देखिए पूरा जिहाद, कौन है जिहादी? सुनिए कौन है वो जो आप जो बात कह रहे हैं ना, ये थूक जिहाद या फिर, मेरी बात सुनिए। मैं इस तरह के ये जो फ्रेजेस हैं, मैं इनमें विश्वास नहीं रखती, पहली बात। दूसरी बात सुनिए मेरी बात। अगर कोई ऐसा वीडियो आ रहा है जिसमें इस तरह की गंदगी का प्रचार है, तो उसके खिलाफ तो आपको भी बोलना चाहिए मुमताज जी, आप भी बोलिए। मुझे लगता है उसमें गलत क्या है। एक तरफा दिखाया जाता है इसको, गंदगी हर जगह, क्रिमिनल एक्टिविटीज हर, जल्दी से बोलिए प्रोफेसर आगे की बात। हमारे यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं है। कौन तार्किक बात। मैं आप देखिए अभी मुमताज भाई ने भी क्या कहा, जब बता दिया कि 5 एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं, आप डीएमआरसी के अगेंस्ट जा रहे हो, लोकल उनके अगेंस्ट, आर्टिकल 15 के अगेंस्ट जा रहे हो, तो ये कहते हैं मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, तो नहीं, मैं पहले भी कह रहा हूँ, सुनिए, पहले आपने सनातन विलेज बनाने की बात है, उसमें हिंदू राष्ट्र की बात जो बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाए, सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी? इनको नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं, उनको संविधान तहत सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? कितने लोग जेल भेजे गए आज तक? आज देश के अगेंस्ट, समाज के अगेंस्ट। प्रोफेसर आगे मौलाना साजिद रशीदी, प्रोफेसर आगे, दोनों को स्क्रीन पे लीजिए। एक मिनट मौलाना साजिद रशीदी और प्रोफेसर आगे स्क्रीन पे रखिए प्लीज। मैं प्रोफेसर आगे, सुनिए। अच्छा एक मिनट, मैं दोनों में जरा बताइए प्रोफेसर आगे, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र वालों को भी सजा हो। हिंदू राष्ट्र आप चाहते हैं सिर्फ बाहर का ऑडियो रहेगा, जवाब नहीं दोगे? राष्ट्र तो है, सिर्फ बाहर का ऑडियो होगा पीसीआर। मैंने कहा प्रोफेसर आगे, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र वालों को भी सजा। सुचरिता सबसे पहली बात, आवाज जा रही है सुचरिता? क्यों आप हेलो बनाना चाहते हो? सुचरिता पहली बात तो कि ये कहा जाता एक सेकंड रुक जाइए आप दोनों। है ही प्रोफेसर आगे नहीं बोलिए। हिंदू राष्ट्र बनाना है। संघ का स्टैंड है कि ये हिंदू राष्ट्र है, इसको बचाने की जरूर बात है। जैसे गुलाबों की वाटिका में यदि बबूल भर जाए तो आने वाले दिनों में कहा जाएगा कि कभी वो गुलाबों की वाटिका थी, अब बबूल की वाटिका हो गई है। तो इस हिंदू राष्ट्र में जब तक डेमोग्राफी हिंदुओं की मेजॉरिटी रहेगी तो यही रहेगा, और नहीं तो इसका परिवर्तन रूप होगा। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के दिन में हिंदू राष्ट्र था पहले, अब नहीं है। रह गई बात कि मुसलमानों को नहीं